गुड मॉर्निंग। पहला में हम जैसे बताए थे कि न्यूटन की गति का पहला नियम। आइए अब न्यूटन की गति का हम लोग दूसरा नियम जानते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? इसका परिभाषा इस तरह से है, आवेग या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अर्थात जिस दिशा में हम बल को लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में क्या होगा, जाएगी। तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोगों को न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग या इसको आवेग भी बोलते हैं, संवेग या आवेग की परिभाषा मिलती है। अब संवेग या आवेग क्या है? संवेग या आवेग कहते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या बोले हम? किसी वस्तु की मात्रा और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहेंगे। मात्रा मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग कहें कि सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, एक सेकंड जरा इसको उठा दें। सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और एसआई पद्धति में हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। दो इकाई है मोमेंटम। मोमेंटम या आवेग या संवेग जो भी बोले हम लोग इसको, कोई भी नाम है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि आवेग या संवेग किसे कहते हैं, सीजीएस पद्धति में क्या इकाई है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आवेग किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के मात्रा और उसके वेग के गुणनफल को संवेग या आवेग कहते हैं। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात अगर हम किसी पर क्रिया कर रहे हैं तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अब न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण हम बता दे रहे हैं। जैसे बंदूक से गोली को छोड़ने पर पीछे की ओर झटका दे देना, जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, यानी कि रॉकेट को जब महाकाश में छोड़ा जाता है तो वह भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत ही आता है। तो आज हमने 3 नियम पढ़ा। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इन तीनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, जितना समझाया गया था समझ लीजिए बार बार वीडियो देख के और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।